दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टूलर में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो चैप्टर चल रहा था, मतलब वेव के ऊपर तो चल ही रहा था, तो ये हमारा एक सेकंड लेक्चर है। आज हम वेव के इक्वेशन के बारे में भी देखेंगे, उसके कुछ टाइप्स रह गए थे, वो टाइप्स के बारे में भी हम देखेंगे कि और कितने टाइप्स के जो वेव इक्वेशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको वेव का जो टाइप बता रहा था, मैं समझा रहा था कि वेव कितने टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें हम दोबारा शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो टाइप है वो दो टाइप के हमने पढ़े थे उसमें। ठीक है। तो जो पहला टाइप था वो मैंने आपको बताया था, वो था ट्रांसवर्स वेव। सॉरी, मतलब एक मैकेनिकल है, एक नॉन मैकेनिकल था, लेकिन वो पार्टिकल के जो मोशन के बेस पर ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये जो वेव है इन्हें हमें देखना था। और इसके पहले हमने जो दो टाइप ऑलरेडी मीडियम के बेस पर देख चुके थे, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। उसमें था कि मतलब द वेव विच रिक्वायर मीडियम कॉल्ड मैकेनिकल एंड विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, उसे हम नॉन मैकेनिकल्स कहते हैं। यानी जो मीडियम के थ्रू चलती है, मीडियम पर ही चलती है, वो मैकेनिकल। विदाउट मीडियम चलती है वो नॉन मैकेनिकल। जो दूसरा टाइप है वो है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसको यदि हिंदी में हम देखेंगे तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, और इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। थोड़ा दोनों समझने का प्रयास करें। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो व्हाट इज ट्रांसवर्स एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल? तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्या रहता है कि ये जो वेव है, ये इसका जो वेव का जो मोशन है, ये वेव का जो मोशन है, तो ये जो चल रहा है, यानी ये जो सामने की ओर चल रहा है यहाँ पर वेव का मोशन। ठीक है, वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल मोशन। ये ऊपर और जो नीचे चल रहा है, ये चल रहा है पार्टिकल मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल मोशन और यदि वेव मोशन यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, है ना। और यदि मान लो सपोज करो दूसरे टाइप की वेव होती है जिसमें सपोज करो यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग में यहाँ पर थोड़ा दूर दूर हो जाती है, फिर ये पास पास हो जाती है, फिर ये दूर दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूर दूर हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और जहां पर वो पास पास जाती है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन, फिर यहाँ पर ये बन जाता है फिर रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो देखो, यही इनकी वेव की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये डिस्टरबेंस के जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो यही किसका है, यानी पार्टिकल मोशन है। पार्टिकल मोशन या फिर डिस्टरबेंस मोशन सेम। तो पार्टिकल और डिस्टरबेंस, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज द वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, सॉरी परपेंडिकुलर। मतलब if the particle motion and wave motion are perpendicular then it is transverse, और यदि wave direction of motion of wave is the direction of motion of particle then it is longitudinal। तो डेफिनेशन आप लिख कर भी याद कर सकते हैं। if motion of particle, if motion of particle and wave are perpendicular, ठीक है, it is transverse। और यदि if, हम क्या बोलेंगे? if motion of if motion of particle
and wave are same, it is longitudinal। ठीक है, तो ये longitudinal और ये ट्रांसवर्स, तो ये इनकी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इसके हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जांपल हम देखें। फॉर एग्जांपल में तो हम पाते हैं जैसे तो वेव इन स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग या फिर रोप है ना, ये क्या है, ट्रांसवर्स है ना। जबकि हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेव ऑफ साउंड, यानी जो साउंड वेव है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है ना। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी क्रिएट करना समझे। देखो इसमें क्या है, मैंने डिफरेंस, एक तो एग्जांपल हो गई फर्स्ट वाला। सेकंड एक ये क्या रहता है, इसमें जब ऊपर और नीचे वेव आती और जाती है ना, तो ऊपर यदि जाती है तो हम लोग बोलते हैं इसको क्रस्ट बनना, और नीचे जब जाती है तो इसको बोलते हैं ट्रफ का बनना। मतलब इस तरह से जब वेव ट्रेवल करती है तो ऊपर जो रहता है वो क्रस्ट बन जाता है। ठीक है, और जब नीचे जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ बनना। ठीक है, ट्रफ। तो एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव में हमेशा क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर, जबकि इसमें क्या रहता है, जब वेव बहुत पास होती है तो कंप्रेशन, और जब दूर दूर होती है तो रेयरफेक्शन। तो यानी यहाँ पर क्या बनता है, कंप्रेशन, और यहाँ पर ऐसे दूर दूर बनता है तो रेयरफेक्शन। ठीक है, रेयरफेक्शन, तो यहाँ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस भी याद रखें। अच्छा, इनमें क्या रहता है, इसमें जो मीडियम को इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ समझ ले, मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी या रिजिडिटी, हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी और सम रिजिडिटी। थोड़ा सा तो यहाँ पर मतलब लचीलापन होना चाहिए है ना, बट यहाँ पर रिजिडिटी के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम इलास्टिसिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू ट्रांसवर्स वेव में क्या रहता है कि प्रेशर में जो है डिफरेंस नहीं आता है ना, प्रेशर जो रहता है डू नॉट डिस्टर्ब है ना, प्रेशर वेरिएशन डू नॉट अकर। ठीक है, इसमें जो प्रेशर वेरिएशन होता है वो नहीं होता। जबकि इस तरफ क्या होता है, प्रेशर डेफिनेटली, कंप्रेशन में क्या रहता है, जो पार्टिकल पास आएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब ये दूर दूर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर वेरिएंट, यहाँ पर प्रेशर जो है वो चेंज होता है ना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस। अच्छा, और एक, हालांकि अभी अपन में समझ सकते हैं, देखो जब ये ऊपर और नीचे पार्टिकल मोशन करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, इट कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, लेकिन इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। ठीक है, कांट बी पोलराइज्ड। अच्छा, एक और इसका आपको डेली रूटीन में भी आपने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखे होंगे। जैसे ट्रांसवर्स वेव हम लोग बोल सकते हैं लाइट है ना, जो लाइट क्या है, लाइट वेव इसका एग्जांपल है। ठीक है, जबकि साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव। तो आपने देखे होंगे जो लाइट है वो हमेशा, देखो मतलब जैसे कोई विंडो है, तो ये विंडो है तो ये सीधी जाती है ना यहाँ से, या यदि माइनर भी है तो ये नहीं, थोड़ा सा मुड़ती है। लेकिन जब साउंड की वेव है ना,
साउंड की वेव आपने देखे होंगे यहाँ से जाती है, ये पूरे कमरे में फैल जाती है ना। तो मतलब साउंड की जो वेव है सीधी सीधी नहीं जाती। मतलब आपने सुना होगा ना, दीवारों के भी कान होते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साउंड की वेव है वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है ना। स्ट्रेट वे में नहीं चलती, जरूरी नहीं स्ट्रेट वे में ही चले, रिफ्लेक्शन वगैरह जो होता है वो ये बहुत मोर इजिली होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है ना, ठीक है, मतलब कैन नॉट बी बैंड एवरीवेयर। तो ये जो लाइट की वेव है, यदि मान लो कि आप यहाँ पर एक कमरा है, एक कमरे में यहाँ पर विंडो बना दो, तो विंडो से भी क्या होता है कि यहाँ से ये जो साउंड की वेव आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऊपर विंडो है और यहाँ पर लाइट आ रहा हो, तो ऐसा नहीं कि लाइट घूमकर दूसरे कमरे में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इट कैन बी पोलराइज, इट कैन नॉट बी पोलराइज। तो ये दो टाइप की हमने देखे कि ये वेव होती है। चले अब पर हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ध्यान देना यहाँ पर, वो भी ट्रांसवर्स वेव ही होती है। ये वेव की वेलोसिटी है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये जो है इस तरह से वेव की स्पीड है। तो कुल मिलाकर हम ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जनरली जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो मैक्सिमम यदि देखी जाए तो सॉलिड में, तो इन सॉलिड, ठीक है, यहाँ मतलब कौन कौन सी मीडियम में होती है, ठीक है, सॉलिड, और इन सॉलिड के अलावा इन वाटर सरफेस, इन वाटर सरफेस बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिक्विड के सरफेस पर, है ना। जबकि इसके एग्जांपल्स क्या होगा, इन ऑल मीडियम, ठीक है, इन ऑल मीडियम। तो मतलब वाटर में क्या रहता है, वाटर में दोनों टाइप की, जब जैसे पानी के बारे में बात करें तो पानी की जो रिपल्स होती है कैसी होती है, ये देखो, ये पानी ऊपर नीचे नहीं जाता ऐसे, यहाँ पर ये पानी ऊपर नीचे, ये पानी ऊपर नीचे जाता है ऐसे, तो यहाँ पर ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब ट्रांसवर्स वेव भी हो रही है। और अंदर ही अंदर पानी में क्या रहता है, यहाँ पर रेफेक्शन कंप्रेशन, रेफेक्शन कंप्रेशन। तो वाटर में दोनों प्रकार की वेव होती है, ठीक है, ये याद कर लेना। तो वाटर shows both transverse waves and longitudinal wave, ठीक है, दोनों ही वेव इसमें होती है। चल, तो मतलब ये सॉलिड में भी होगी, ठीक है, सॉलिड में भी होगी, गैस में भी होगी और लिक्विड में भी होगी, इन ऑल मीडियम। चलिए, तो ये हमने सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है ना, वेव इक्वेशन जो होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, मतलब ट्रांसवर्स वेव के लिए भी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इक्वेशन इज सेम, वेव इक्वेशन इज सेम फॉर ट्रांसवर्स and longitudinal दोनों के लिए। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो मीडियम की इसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये तो एक मोशन का जो डायरेक्शन को शो करता है, तो इट इज सेम इक्वेशन, ठीक है। तो वेव इक्वेशन इज सेम फॉर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। अच्छा, इसमें जो हम लोग बार बार एक बात करते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि जो चेंज आता है ना, यानी चेंज इन मे बी डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो देखो, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जो चेंज होता है मतलब वेव तो एक एनर्जी है जो कि ट्रेवल करती है, तो जो ट्रेवलिंग है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, और जो ट्रेवलिंग है, जो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या तो प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या फिर डेंसिटी हो सकती है, सॉरी, या तो डेंसिटी हो सकती है, या फिर कोई फील्ड भी हो सकता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक और
मैग्नेटिक, इसमें ये कोई भी फील्ड भी हो सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जब जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में हम लोग अभी मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी काउंट ओनली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम सिर्फ केवल डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन है उसके लिए हम वेव इक्वेशन निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट लेट बी वाई द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब इसमें क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो y को हम डिस्प्लेसमेंट यदि मानते हैं, देखो y कुछ भी हो सकता है, y डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि y यदि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो y जो है, एक देखो वेव इस तरह से मोशन में है, ठीक है। अब और एक बात और याद रखें, हम लोग जब वेव की बात कर रहे हैं तो वेव कोई एसएचएम का इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एसएचएम एक पार्टिकल का मोशन है। फिर से याद करना, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है एसएचएम इज अ पार्टिकल मोशन, ठीक है, मोशन। लेकिन जो वेव है ये ऑल पार्टिकल का मोशन, ठीक है। वेव जो है ऑल पार्टिकल का मोशन है, वो भी साइमल्टेनियस, ठीक है, ऑल पार्टिकल मोशन वेव में। और एसएचएम में थोड़ा ध्यान रखना कि एसएचएम की जो इक्वेशन है, यानी ऑस्किलेशन की जो इक्वेशन है, वो वेव की इक्वेशन नहीं है। क्योंकि एसएचएम केवल क्या एक ही पार्टिकल का ऊपर नीचे है ना, मीन पोजीशन से दोनों तरफ उसका ऑस्किलेशन है, ठीक है। अब जो है वेव का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी ट्रेवल कैसे कर रही है, ठीक है। तो y जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के ऊपर है, कौन सा पार्टिकल नीचे है। तो हम ये देखते हैं कि ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डेविएट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हर पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन से ऊपर है। देखो फॉर एग्जांपल यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये मैंने एक वेव बना रहा हूँ, ये वेव देखो, ये पार्टिकल ऊपर है, ये पार्टिकल ऊपर है, ये पार्टिकल ऊपर है, ये नीचे है, ये बिल्कुल मेन पोजीशन पर है, ये नीचे है, ये नीचे है। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे हम अलग अलग पार्टिकल की जो पोजीशन है सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। मतलब जो y की जो है वो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर देखो ये देखो ये, अब फर्स्ट है ना, अब यहाँ तो हमें एक तो ये देखिए कि y जो है वो है x का फंक्शन है ना, डिस्टेंस, ये जो है ये जो डिस्टेंस को तो शो कर रहा है। अब सेकंड जो है, अब हमें ये देखना है, यानी x को मान, और ये है y। अब हमें ये देखना है कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट है क्या, मतलब अब आपने बोला कि एक पार्टिकल है, ये सपोज करो कि आपने ये बोल दिया कि x बराबर से 2 सेंटीमीटर पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाले पार्टिकल की बात हो रही है, ये पार्टिकल की। तो अब आप ये देख सकते हैं ना कि पार्टिकल भाई ये तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब ये भी फिक्स डिस्प्लेसमेंट कैसे, क्योंकि देखो कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो ये भी तो लगातार चेंज हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी चेंज। तो ऊपर नीचे यदि चेंज, देखो कभी ये ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो हम इसका कैसे डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हमें डिसाइड करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि टाइमिंग क्या है, किस टाइम पर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। ये याद करेंगे सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि जो है
डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, हो गया। यदि हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो निश्चित ही निकल जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई तो वैल्यू निकलेगी कि हम मान सकते हैं कि ये लेट कि ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है, 3 सेंटीमीटर ऊपर है, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये याद कर लें। ठीक है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब तो क्या y इज इक्वल टू, यदि मैं ये बोल रहा हूं 2x प्लस टी स्क्वायर, क्या ये भी कोई वेव इक्वेशन है? क्या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2x और टी स्क्वायर प्लस x बाई टी, ये क्या वेव इक्वेशन है? क्या ये दोनों ही वेव इक्वेशन है या नहीं? कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वेव इक्वेशन है या नहीं है? तो वेव को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या, देखो कंडीशन है, यहां पर अपन देखें कंडीशन फॉर वेव। तो वेव की कंडीशन को हमें, तो वेव की कंडीशन को यदि हमें डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, और वेयर यहाँ पर जो k है वो मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वहाँ k 0 नहीं होना चाहिए। k कोई कांस्टेंट है, कोई भी एनी कांस्टेंट है ना। और सेकंड इसकी कंडीशन है कि y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, मतलब x और t की हर वैल्यू के लिए y डिफाइंड होना चाहिए। चलिए, तो ये जो दो कंडीशन जो भी इक्वेशन फुलफिल कर देगा वही वो वेव इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आपको बोला कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू के डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई कांस्टेंट आना चाहिए, और y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। ठीक है, क्या हम देखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये जो है SHM इक्वेशन है, फर्स्ट है ना। क्या तो SHM की इक्वेशन क्या वेव की इक्वेशन है या नहीं? तो यदि हम देखें इस दोनों कंडीशन पे यदि चेक करते हैं तो कैसे हो, देखो अब पहला जो था कि ये वाला वैल्यू इक्वल टू आना चाहिए, करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अपन पहले इसको निकालते हैं। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डेल वाई अपॉन टी निकालते हैं ना। तो डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर से क्या आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा। दूसरा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, और जो दूसरी वैल्यू है इसकी, अब दूसरी भी तो अपने को देखना पड़ेगा। तो दूसरी क्या होगी, डेल वाई बाय डेल एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो यहाँ तो एक्स की कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स की टर्म नहीं है तो कितना आ जाए, 0। मतलब, और के कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, मतलब कि SHM की इक्वेशन वो है, वेव की इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इट डू नॉट फुलफिल द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि
SHM is not a wave। ठीक है, मतलब कोई यदि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन के दोनों तरफ यदि मूव कर रहा है तो हम उसे वेव नहीं मानते। ठीक है, लेकिन लुक्स लाइक दोनों का हम जो ग्राफ बनाते हैं वो दिखता सेम है लेकिन वो है नहीं। SHM इज नॉट अ वेव, फर्स्ट थिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, मतलब ये SHM एक पार्टिकल है या पार्टिकल का मोशन है, जबकि वेव एक ऑल एंटायर पार्टिकल का मोशन है। ठीक है, चलिए अब एक इसको हम देखते हैं। मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो इक्वेशन है इसको आप चेक करके देखो क्या ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं dy बाय dt। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आ जाएगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स, करेक्ट। फिर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, a ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट। चलिए अब हम सेकंड पार्ट इसका निकालते हैं। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाय डी एक्स का क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो a माइनस भी आ जाएगा, तो a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए के एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब चलिए अब हम क्या इसको चेक कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल डिवाइड करें इसको, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर है, तो ये पूरा इक्वेशन कट गया, ए से ए कट गया, माइनस से माइनस कट गया, है ना। तो क्या बचा अपने पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर के ही बचे यहाँ पर 1 अपॉन के स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तो प्रूफ कर रही है। अब सेकंड जो इक्वेशन है कि इट शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पर रखो कोई वैल्यू, तो ओमेगा की यानी यहाँ पर t की और x की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो साइन का कोई ना कोई तो मान आएगा, बिकॉज जो साइन की जो कोई भी वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही आती है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ऑल वैल्यू इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। ठीक है, चलिए तो ये सेकंड कंडीशन भी है ना, यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो करती है, सेकंड इक्वेशन फॉलो करती है, मतलब ये एक वेव इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले जो हमने वैल्यू बोले थे वो वेव इक्वेशन क्यों नहीं हो सकती, देखिए ऊपर हमने लिखे थे, सपोज करो उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं y बराबर से y बराबर से जैसे हमने लिखे थे यहाँ पर 2x + 3t स्क्वायर। अब देखो यदि यहाँ पर हम x की जगह हम इन्फिनिटी रख दें और x की जगह यदि हम 0 रख दें, तो x की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब y डिफाइंड नहीं है।
x की जगह 0 रखें तब तो y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन यहाँ तो y की वैल्यू निकलेगी 3d स्क्वायर, लेकिन इस पे तो नहीं निकलेगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती वेव की इक्वेशन। ठीक है, और एक और एग्जांपल हमने लिए थे, y बराबर से मान लो 2x t स्क्वायर प्लस x अपॉन टी। अब यदि यहाँ पर हम t की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 1/0, फिर अगेन t की वैल्यू यदि हम ले भी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अगेन, फिर यहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी, फिर y, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी नहीं लिख सकते है ना। तो ये दोनों ही वेव इक्वेशन नहीं थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग वेव इक्वेशन निकालना है। तो दो चीजें, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक ओमेगा भी बच गया था, ओमेगा लिख लेंगे, ओमेगा इसको। तो यदि ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही वो वेव इक्वेशन है, अदरवाइज नॉट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई वीडियो चैनल, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वी आर रेगुलरली वर्किंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।